हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन एंजॉयिंग योर लाइफ सो वेल। ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे, बहुत खुश होंगे और दूसरों को भी खुश रख रहे होंगे। खुद खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों को खुश रखना। कई बार हम खुद तो खुश हो जाते हैं लेकिन दूसरों को खुश नहीं रख पाते। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है, अगर हम दूसरों को खुश रखने लगेंगे तो शायद हम अधिक खुश होंगे। आइए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए कई बार हमें अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी टेक्निक में, अपने आइडियाज़ में, अपने थॉट्स में, अपने एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स में थोड़ा सा शिफ्ट करना होता है और हमें उसके बदले में सक्सेस का गिफ्ट मिलता है। अगर हम थोड़ी सी चेंज अपने लाइफ में नहीं ला सकते, अपनी प्लानिंग में नहीं ला पाते, तो कई बार सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा सरप्राइज़ करिए दुनिया को अपनी तकनीक से, अपनी प्लानिंग से, और यू कैन हैव बेटर रिजल्ट। आइए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। 1992 का वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो रहा था। ये दोनों होस्ट थे कंट्रीज़। ऑस्ट्रेलिया को अपने सारे मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलने थे, न्यूजीलैंड को अपने सारे मैच जिसमें न्यूजीलैंड खेल रहा था वो न्यूजीलैंड में खेलने थे। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया हमेशा की तरह फेवरेट थी, और भी कंट्रीज़ अच्छे थे, लेकिन किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड को भाव नहीं दिया था कि न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में कुछ भी बड़ा कर पाएगी। सेम पाकिस्तान को भी किसी ने इतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना था इस वर्ल्ड कप से पहले कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप में कुछ कर पाएगी। मैं एक साथ दो उदाहरण दूंगा, दो डिफरेंट कैप्टन्स के, और मेरे बहुत ही मोस्ट फेवरेट कैप्टन्स, वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन्स में से एक मिस्टर मार्टिन क्रोव जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में एक शिफ्ट किया, थोड़ा सा चेंज किया कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आता था, चाहे वो टॉस जीतकर या किसी दूसरे टीम के टॉस जीतने के बाद उन्हें ऑफ़र करने पर, न्यूजीलैंड ने नंबर 7 के बैट्समैन मिस्टर मार्क ग्रेटवेच से ओपन कराया और उनसे कह रखा था मार्टिन क्रोव ने कि तुम्हें जाकर पहली बॉल से अटैक करना। जो हम आज देख रहे हैं आईपीएल में, ये 1992 वर्ल्ड कप से पहले शुरुआत हुआ, कुछ मैच पहले, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और वर्ल्ड कप में वो यूज हुआ अच्छी तरह से। मैंने ऐसा मैच भी देखा जहां मार्क ग्रेटवेच ने पहली गेंद पे 6 मारा, दूसरी पे 4 मारा, तीसरी गेंद पे वो आउट हो गया और नो प्रॉब्लम। इस तरह से दूसरी टीम सरप्राइज थी और कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप से पहले तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ ऐसी होती थी साथियों कि 15 ओवर में अगर कोई ओपनिंग टीम, कोई ओपनिंग जोड़ी 50 रन बनाती थी बिना किसी लॉस के, तो तालियां बजाकर उसका इस्तेकबाल होता था, वेल प्लेड, बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी है, मजबूत शुरुआत, सस्ती, मजबूत और टिकाऊ शुरुआत। ऐसी क्रिकेट के दौर में इतनी धुआंधार ओपनिंग शुरू की मिस्टर मार्क ग्रेटवेच ने। दूसरा, जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही होती थी तो वर्ल्ड के सारे टीम के कैप्टन्स अपने बेस्ट पेसर से बॉलिंग कराते थे। उन्होंने अपने एक बहुत ही साधारण ऑफ स्पिनर मिस्टर दीपक पटेल, उन्हें पहला ओवर देना शुरू करा, जो ऑफ स्पिनर थे। एक बार फिर दूसरी टीम सरप्राइज हुई, क्योंकि बैट्समैन तैयार थे हेलमेट लगाकर फास्ट बॉलिंग को खेलने के लिए, और वहाँ आ गया ऑफ स्पिनर। कई बार तो 4-6 ओवर तो ऐसे बीत जाते थे जहाँ बैट्समैन केवल देखता था कि इसे मारें या छोड़ें, और इसमें विकेट गिर जाता था। दूसरी ओर जब उनकी बैटिंग चल रही होती थी, मिस्टर ग्रेटवेच खेल रहे होते, तो बॉलर ये समझ नहीं पाता था कि मैं इसे आउट करने की कोशिश करूं या रन रोकने की कोशिश करूं, क्योंकि जब आउट करने की कोशिश होती थी तो ग्रेटवेच अटैक कर देते थे, और रन रोकने की कोशिश होती थी तो भी गेंद बाहर होती थी, उस पर भी अटैक कर देते थे। इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ताबड़तोड़ 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची। दूसरी ओर इमरान खान पाकिस्तान के कैप्टन थे, अपनी बेहतरीन कप्तानी से वो टीम को लगातार कोशिश कर रहे थे और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने ऐसा कुछ डिफरेंट तो नहीं किया, वो नॉर्मल तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाते चले गए डेडिकेशन के साथ। ये अलग बात है, 1992 का वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीता और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पाकिस्तान से ही हार गई, एक एक्सीडेंटली। किसी को एक एक्सपेक्ट नहीं था कि न्यूजीलैंड इतना लाजवाब खेल रही थी, वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, और पाकिस्तान जो इतना बेकार खेल रहा था वो एकदम लास्ट के 3 मैच जीतकर, लास्ट लीग मैच न्यूजीलैंड को हराया, फिर सेमीफाइनल फिर न्यूजीलैंड को हराया, और फाइनल में फिर इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप चैंपियन बना। तो ये थोड़ा सा जो चेंज किया
मार्टिन ग्रोव की कप्तानी में ये रंग दिखा के सेमीफाइनल तक पहुंचा। और फिर ये एक्सपेरिमेंट इतना पॉपुलर हुआ जनाब कि अगला वर्ल्ड कप 1996 में वर्ल्ड का एक और महानतम कप्तान मिस्टर अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका ने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। इससे पहले एक बैट्समैन अटैक करता था, उन्होंने दोनों बैट्समैन भेजे पिंच हिटर, एक मिस्टर जयसूर्या, दूसरा रोमेश कालुवितरना जो विकेट कीपर थे। नंबर 7 और 8 के बैट्समैन, उन्होंने वो धुआंधार ओपनिंग दी, पूरा वर्ल्ड सरप्राइज था। और इस बार ये प्लान इतना कामयाब हुआ कि श्रीलंका वर्ल्ड कप चैंपियन बना। इन कहानियों को सुनाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है साथियों कि जब तक हम अपनी प्लानिंग में कोई नया चेंज नहीं लाएंगे, कोई प्लानिंग, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम रोज़ 8 घंटा पढ़ रहे हैं, आज से 1 घंटा पढ़े, प्लानिंग में चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज नहीं है। वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट विद डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट अप्रोच। कुछ नया करने के लिए ही हम जब सोचेंगे, ज़िंदगी में कामयाबी भी हमें नए तरीके से मिलेगी। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं इस उदाहरण को कि बाकी लोग किसी खास स्ट्रीम की प्लानिंग बना रहे हों, हम अपने करियर का जो रास्ता है वो थोड़ा सा चेंज करके किसी और रास्ते पर, किसी और ट्रैक पर जाकर कोशिश करें, शायद बेहतर मिले। तो अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अपने फोकस में, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अपने आइडियाज़ में, ultimately this will give you the better idea to get success in your life. So dear ones, enjoy your life with a different idea. The world will surprise you with greater crown and better appreciation. थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो या थॉट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है साथियों, और इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। Thank you very much. Lots of love to all of you. Bye till the next video.